ब्राजील 1938। 1938 के नवंबर में ब्राजील के एक अखबार ने एक ऐसे नौजवान साबिक डाकू का इंटरव्यू शाया किया जिसकी जिंदगी उस दौर के एक खूनी और हंगामा खेज बाप की झलक पेश करती है। ये इंटरव्यू ब्राजील के मशहूर अखबार अ नोइती में शाया हुआ और इसमें एक नौजवान बदनाम जमाना साबिक डाकू कोब्रा वेर्दे की कहानी बयान की गई। उस वक्त कोब्रा वेर्दे की उम्र सिर्फ 21 साल थी, मगर उसके मुताबिक वो तकरीबन 3 साल तक ब्राजील के शुमाल मशरिकी इलाकों में सरगर्म मुसल्ला गुरोहों का हिस्सा रह चुका था। ये गुरोह किंगासो के नाम से जाने जाते थे। ये एक ऐसा दौर था जब ब्राजील के दूर दराज सहराई इलाकों में डाकुओं के मुसल्ला गुरोह घूमते फिरते थे, जो कभी मकामी अमीरों से लड़ते, कभी लूटमार करते और कभी हुकूमत से टकरा जाते। कोब्रा वेर्दे का ताल्लुक ब्राजील के कस्बे पिरानहस से था। उसने बताया कि वो मशहूर किंगासेरो मोरेनो के गुरोह में शामिल हो गया था, लेकिन डाकू बनने से पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसके मुताबिक वो फाब्रिका दा पेद्रा नामी फैक्ट्री में काम करता था और हफ्ते में तकरीबन 10 से 14 हज़ार रेस कमाता था। मगर एक नौजवान के लिए ये आमदनी बहुत कम थी और जिंदगी उसे इंतहाई मुश्किल महसूस होती थी। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर महसूस करता था कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। इसी एहसास ने उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि चूंकि मजदूरी की जिंदगी में वो कभी बेहतर जिंदगी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने डाकू बनने का रास्ता इख्तियार कर लिया ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। शुरू में उसे ये जिंदगी पुरकशिश लगी। उसके मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास तकरीबन 2 कोंतोस दी रेस की रकम जमा हो गई थी, जो उस जमाने में काफी बड़ी दौलत समझी जाती थी। इसके अलावा उसके पास लूटमार के दौरान हासिल किया गया सोना भी था। अपने जराइम के बावजूद कोब्रा वेर्दे ने दावा किया कि उसने कभी किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके मुताबिक वो सिर्फ पैसे के लिए छापों में हिस्सा लेता था। उसने बताया कि उसने कई डकैतियों में हिस्सा लिया, बाज़ औक़ात मशहूर किंगासेरो लुइस पेद्रो के साथ भी। उसकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा वो लम्हा था जब ब्राजील के सबसे मशहूर डाकू सरदार लाम्प्याओ का दौर खत्म हुआ। ये वाकया मशहूर बैटल ऑफ एंजीको के दौरान पेश आया, जब सरकारी फोर्सेस ने अचानक हमला करके लाम्प्याओ और उसके कई साथियों को हलाक कर दिया। कोब्रा वेर्दे के मुताबिक उस वक्त वो कैंप में मौजूद नहीं था। सुबह के वक्त उसे गुरोह के लिए दूध लाने भेजा गया था। जब वो वापस आ रहा था तो उसने दूर से गोलियों की आवाजें और भगदड़ देखी। उसे फौरन समझ आ गया कि सरकारी फोर्सेस ने हमला कर दिया है, लिहाजा वो जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। वो भागकर फजंदा कुयाबा की तरफ गया, जहां उसे दूसरे फरार होने वाले किंगासेरो भी मिल गए। उसके मुताबिक उस वक्त इस गुरोह में तकरीबन 42 मर्द और 7 खवातीन थीं। लेकिन लाम्प्याओ की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। कोब्रा वेर्दे का कहना था कि लाम्प्याओ ही वो शख्सियत था जो मुख्तलिफ गुरोहों को एक साथ जोड़े रखता था। वही मंसूबा बनाता, सामान फराहम करता और सबको मुनज़्ज़म रखता था। उसकी मौत के बाद किंगासो की ताकत तेजी से खत्म हो गई। इंटरव्यू के वक्त कोब्रा वेर्दे का कहना था कि अब वो इस पुरतशद्दुद जिंदगी से दूर रहना चाहता है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक आम इंसान की तरह ईमानदारी से काम करे और माजी की खून रेज दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दे। ये कहानी ब्राजील की तारीख के उस दौर की याद दिलाती है जब गुर्बत, बगावत और बका की जंग ने बहुत से नौजवानों को ऐसे रास्तों पर धकेल दिया जहां से वापसी आसान नहीं थी।